इतना प्यारा वाला रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाने वाली आत्मा की जब शक्ति घट जाती है, तो वही रिश्ता जो इतना सहज और स्वाभाविक रूप से हो जाता था, आज उस रिश्ते को निभाने के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं। आज उस रिश्ते को निभाने के लिए लोगों को जाकर पूछते हैं, भाई क्या करना होता है अपने बच्चों के साथ। और फिर कहीं जवाब नहीं लिख मिले तो गूगल तो है ही, ऑनलाइन जाके पूछते हैं, बच्चा ऐसे करे तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चा वैसे करे तो हमें क्या करना चाहिए। पेरेंटिंग मतलब बच्चों की पालना, जो किसी का एक निज स्वभाव संस्कार, वो भी जब मुश्किल लगना लगे, मतलब समय आ चुका है चेक करने के लिए कि मेरी शक्ति कितनी घटी हुई है। तो आज का पहला होमवर्क, पासवर्ड आज एक नहीं है, बहुत सारे पासवर्ड है, क्योंकि इनमें से सारे पासवर्ड काम करेंगे। आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर देना तो खुशी वहीं बैठी हुई है रेडी। तो आज का पहला, जब भी कोई बात आती है तो बात के साइज को नहीं देखना। जब भी कोई बात आती है, हम तुरंत बात को एक साइज देते हैं। चेक करिएगा, आज सारा दिन में कोई बात आई, पिछले हफ्ते में कोई बात आई, पिछले महीने में कोई बात आई, जैसे ही घर में कोई बात आती है, ऑफिस में कोई बात आती है, सबसे पहले हम बात को एक साइज देते हैं। घर का एक सदस्य कहता है कितनी बड़ी बात है। अब चेक करो आपके घर में किसको बात हमेशा सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, चेक करना। क्योंकि घर में भी हर एक को बात का साइज अलग अलग दिखाई देता है। किस किस के घर में लोगों को अलग अलग साइज दिखाई देता है बात का, वो हाथ उठाओ परिवार। मतलब कोई कहेगा बहुत बड़ी बात, कोई कहेगा छोटी सी बात। और थोड़ी देर के बाद तो हम बात के ऊपर झगड़ा नहीं कर रहे, हमारा साइज क्यों अलग अलग हमें फील हो रहा है, हम उस पर झगड़ा कर रहे होते हैं। सामने वाला कहते तुमको ये छोटी सी बात दिखाई देती है, दूसरा कहते तुम तो हर बात को बड़ा बना के बैठे रहते हो, तुम्हारा क्या। तो फिर वो डिसाइड नहीं हो पा रहा भाई बात बड़ी है या छोटी है। तो हमारा उस पर आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि जो बात मुझे छोटी लग रही है दूसरे को बड़ी क्यों लग रही है, और जिसको बड़ी लग रही है उसको लगता है सामने वाला लापरवाह, इसलिए उसको हर बात छोटी लगाती है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि एक ही घर में रहने वाले लोग, परिवार, परिस्थिति अलग अलग, लेकिन हर एक की उसको सामना करने की शक्ति अलग अलग होती है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कुर्सी वही है, कुर्सी वही है, लेकिन अगर आपके परिवार का हर सदस्य अभी स्टेज पर आए और कुर्सी को उठाए, हर एक के लिए कुर्सी का वजन एक जैसा नहीं होगा। और इसीलिए जब कोई कहे कि बात छोटी है या बड़ी है, तो उसमें इतनी हैरानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। हमें इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि सामने वाले की शक्ति कितनी है। और अगर सामने वाला कहता है कि मुझे बात बड़ी लग रही है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, इतनी सी बात बड़ी लगती है तुम्हें, तुम तो इतनी सी बात पे रो देते हो, आप तो इतनी सी बात पे चिंता करते रहते हो। भाषा चेक करो, ये सारा दिन की भाषा है। आप तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते रहते हो। सामने वाला कहता है आपको ये छोटी बात लगती है। सामने वाला कहता है मुझे छोटी भी नहीं, मुझे तो कोई बात ही नहीं लगती जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो। और बाहर से कोई आकर कहता है आप तो बिना बात के भी गुस्सा करते रहते हो। बातों के साइज ही इतने सारे अलग अलग हैं। तो अगली बार जब किसी के बात का साइज आपके साइज से अलग लगे, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनसे नाराज नहीं होना, लेकिन ये याद रखना, हर एक की क्षमता, हर एक की क्षमता क्या है, अलग अलग है। कोई भी गलत नहीं है, हर एक की क्षमता अलग अलग है। लेकिन आज से हम एक नई भाषा बनाते हैं। हमारी सोच भी ना एक भाषा है। यहाँ पर एक होती है हमारी शब्दों की भाषा, एक होती है हमारी सोच की भाषा। शब्द तो हम थोड़े थोड़े बोलते हैं, सोच तो सारा दिन चलती रहती है अंदर। हमारी सोच एक भाषा है, और अगर हमें खुश रहना है, सदा खुश रहना है, तो इस भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। जैसे ही कोई बात आएगी, जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी,
आपको क्या लगता है हमें उस परिस्थिति को क्या साइज देना चाहिए? क्या साइज दें? आप बताइए। ऐसा साइज दें जिससे परिस्थिति नीचे और आप परिस्थिति से ऊपर हो जाए। तो जैसे ही बात आए तो क्या बोलना चाहिए? पहली लाइन क्या बोलनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हैं और आप उनसे कहते हैं क्या हाल चाल है, तो चेक करना अलग अलग लोग कैसा जवाब देते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया जी, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। दूसरा कहते हैं पूछो मत जी, क्या हो रहा है आजकल। तो आपका प्रश्न तो एक ही था। दोनों के जीवन में परिस्थितियां भी एक तरह की चल रही होंगी, लेकिन दोनों की भाषा अलग अलग है। परिस्थिति नहीं डिसाइड करती कि मेरे जीवन में खुशी है या नहीं, मेरी सोच और शब्दों की भाषा डिसाइड करेगी कि मेरे जीवन में खुशी है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलेंगे? आज एक ऐसा लाइन फिक्स कर लीजिए ताकि आज के बाद से जो आपको पूछे क्या हाल चाल है, तो आपका लाइन फिक्स्ड होना चाहिए। और वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो बोलते बोलते सिर्फ आप ना खुश हो जाए, सुनने वाला भी खुश हो जाए। क्या हाल चाल है? ऊपर उठाते जाना है, ऊपर उठाने की कोई लिमिट नहीं होती है। कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऑल इज वेल है, वेरी गुड है। और कुछ क्या हाल चाल है? आपको पता है हाल और चाल इकट्ठे क्यों बोला जाता है? इसीलिए किसी की चाल देख लो तो उसका हाल पता चल जाएगा। इसीलिए दोनों शब्द इकट्ठे बोले जाते हैं। क्या हाल है वैसी ही आपकी चाल होती है। हम बाहर के व्यक्तित्व को, अपने शरीर की सुंदरता को, हम अपने व्यवहार को, शब्दों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब बाह्य है। इसको बाहर से कभी भी परफेक्ट नहीं बना सकेंगे जब तक अंदर का हाल परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। चेहरा मन की स्थिति दर्शाता है। अगर आपको अहंकार देखना है तो चेहरे पर देखिए, चिंता देखनी है चेहरे पर देखिए, प्यार देखना है चेहरे पर देखिए, नम्रता देखनी है चेहरे पर देखिए, गुस्सा देखना है चेहरे पर देखिए, सरलता देखनी है चेहरे पर देखिए। उसके लिए किसी के अंदर, मन के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, चेहरे पर सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए आजकल हम चेहरा ठीक करने में बहुत समय लगाते हैं। कहते हैं छुपाएं कैसे सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है। और मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है कि चेहरे के ऊपर लगे हुए सारे दागों को ऐसे उतारना शुरू कर देती है, क्योंकि संकल्पों का परिवर्तन होता है। तो कल से सुबह से दूसरा होमवर्क, जब भी खुद को शीशे में देखेंगे तो शीशे में देखकर ये नहीं देखना बाल ठीक है, चेहरा ठीक है, कपड़े ठीक है, ऐसा नहीं, वो तो ठीक ही होता है। लेकिन हर बार जब चेहरा शीशे में देखेंगे तो ये देखना आज मेरे मन की स्थिति कैसी है जो इस चेहरे पे दिखाई दे रही है। कर सकते हैं? किस किस को दिखाई देती है मन की स्थिति? चेहरे पर दिखाई देती है? दिखाई देती है। हाँ, देखनी बहुत जरूरी है। हम खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। करते हैं ना खुशी के लिए। जो भी चीज हम खरीदने जाते हैं, ज्यादातर हम खुशी के लिए खरीद रहे होते हैं, जरूरत के लिए कम। जब घर जाओगे अपनी अलमारी खोल के कपड़े देखना कितने पड़े हैं, कितने कपड़े जरूरत के लिए रखे गए हैं और बाकी कपड़े खुशी के लिए रखे गए हैं। जरूरत के लिए कितने जोड़े कपड़े चाहिए होते हैं और खुशी के लिए कितने चाहिए होते हैं। दिख रही है गिनती में फर्क? जरूरत के लिए कितने कपड़े चाहिए होते हैं एक हफ्ते के लिए, और खुशी के लिए कितनी भी अलमारी भर दो कम पड़ती है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद वो कपड़ों से हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। अपने आप से अभी साक्षी होकर पूछिएगा, अपने कपड़े को फील करिएगा, जरा इस तरह से देखना उसको 1 मिनट, और ये पूछिएगा अपने आप से, ये कपड़ा मुझे खुशी देता है क्या? ये कपड़ा मुझे खुशी देता है? ये ड्रेस खुशी देता है? किसी ने आज नई ड्रेस पहनी है पहली बार? कोई आज नई ड्रेस पहन के आयो? ओ नई ड्रेस पहनी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, ये तो हमारी कन्याएं हैं जिन्होंने डांस किया था आज। ओ
जब हम नई ड्रेस पहनते हैं हमारा चेहरा बहुत खिला हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमें लगता है उस नई ड्रेस ने हमें खुशी दी है। ड्रेस खुशी नहीं देते हैं। ये कपड़े का एक ही काम है, शरीर को ढकना। वो उसी के लिए बनाया गया और वो वही काम करता है। लेकिन जब हम वो नया कपड़ा खरीदते हैं तो हमारी एक सोच चलती है, मैंने नया खरीदा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, आज मैं नया पहनकर उस प्रोग्राम में जाऊंगी, फिर सब बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, फिर सब मुझे अच्छा बोलेंगे। बहुत सारे संकल्प चलते हैं। वो ड्रेस नहीं कर रही वो सारे संकल्प, वो संकल्प कौन कर रहा है? वो यहाँ चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमें लगता है ड्रेस हमें खुशी देती है और हम थोड़े दिन के बाद नई लेने जाते हैं ताकि हमारी खुशी बढ़ जाए। जब हम खुशी के लिए चीजें खरीदेंगे तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। और जब हम सिर्फ जरूरत के लिए चीजें खरीदेंगे तो हमारा धन भरपूर रहेगा, क्योंकि जरूरत के सामान तो बहुत थोड़े चाहिए होते हैं। चीजें शरीर को आराम देती है। आपने देखा ये मेरी कुर्सी कितनी बड़ी है, आपकी कुर्सी तो छोटी है। तो इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा खुश, मैं आपसे ज्यादा खुश? बोलिए ना हाँ या ना, मैं आपसे ज्यादा खुश? बोलो अच्छे से, जीवन भर का तरीका बदल जाएगा। मेरी कुर्सी का साइज देखा आपने कितना बड़ा है, डबल है आपकी कुर्सी से। इतना बड़ा, इतना महंगा, तो मैं आपसे ज्यादा खुश? देखो आप बोल भी नहीं रहे हो। अगर बोलोगे नहीं तो घर जाके चेंज नहीं करोगे चीज को। पर मैं आपसे ज्यादा खुश? किस किस को लगता है मैं आपसे ज्यादा खुश नहीं? वेरी गुड। देखा, हमें सारा ज्ञान है भाई, कुर्सी की वजह से थोड़ी खुशी होती है। हाँ, यही बात घर जाके याद रखना, बस फिर सब हो जाएगा ठीक ठाक। लेकिन घर जाके हम कहते हैं क्या हमारे घर में कुछ नहीं है, उनके घर में देखा फिर वो नया लेकर आए, देखो कितने खुश हैं वो, और हमारे घर में तो कुछ आता ही नहीं है। तब हम क्यों बोलते हैं कि दूसरे के घर में जो बड़ा सोफा है उसकी वजह से वो परिवार ज्यादा खुश है? ये बड़ी कुर्सी क्या देती है? ये बड़ी कुर्सी आराम देती है। लेकिन ये किसको आराम देती है? ये शरीर को आराम देती है। तो हर चीज जो दिखाई देती है, हर चीज जो दिखाई देती है, वो इस दिखाई देने वाले शरीर को आराम देती है, क्योंकि वो बनी ही इस शरीर को आराम देने के लिए है। चाहे वो कुर्सी बड़ी है, चाहे वो मकान बड़ा है, चाहे वो गाड़ी बड़ी है, चाहे वो फोन महंगा है, वो सब चीजें इन आंखों से दिखाई देती हैं और इन आंखों से दिखाई देने वाले शरीर को आराम देने के लिए वो बनाई गई हैं और वो आराम देती हैं। लेकिन हमने थोड़ी सी गलती की जब हम कहते हैं कि ये चीज मुझे खुशी देती है। खुशी यहाँ, आराम शरीर को देती है। मैं इतने बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी परेशान हो सकती हूँ, उदास हो सकती हूँ, रो सकती हूँ। मैं इतने बड़ी कुर्सी पर बैठकर किसी को देखकर चिल्ला सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, और फिर उधर उनको भी उदास कर सकती हूँ। उसका इस सब कुर्सी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आज पक्का कर लीजिए, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। राइट बात है, रॉन्ग है? राइट है, पक्का? पक्का बोलिए एक बार, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। मैंने कल से कोई चीज खुशी के लिए खरीदनी नहीं है। ऐसे ही सिर्फ थोड़ी बोलना, बस बोले बोले घर गए वापस, और वो भी घर तक भी नहीं पहुंचे, रास्ते में मार्केट आती है। तो रास्ते में मार्केट आई, दुकान शीशे में देखी, और रास्ते में कितने दिन हो गए मैंने नई साड़ी नहीं ली ना, देखो ना सब ले रहे हैं। अभी अभी बोलेंगे खुशी चीजों से नहीं मिलती है। आपको पता है हम कौन से समय से गुजर रहे हैं? हम उस समय से गुजर रहे हैं जहां प्रकृति बहुत उथल पुथल कर रही है। दिख रही है प्रकृति की उथल पुथल जो इतनी हो रही है? ये प्रकृति की उथल पुथल क्यों इतनी हो रही है? क्योंकि प्रकृति के पास उतना है नहीं जितना हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं।
क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम कोई भी चीज खरीद लेते हैं, लेकिन क्या प्रकृति के पास उतना है जो हम लेते जाते हैं? एक कपड़ा है, इस कपड़े को बनाने में क्या कुछ नहीं जाता है। एक कपड़ा बनाने में पानी कितना जाता है, और हम थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं, उस कपड़े को ऐसे रख देते हैं और नया कपड़ा लेने जाते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं, हमने प्रकृति का अपमान किया है, हमने प्रकृति के साथ अच्छा कर्म नहीं किया है, हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, प्रकृति का ध्यान नहीं दिया, तो प्रकृति हमारा ध्यान कैसे देगी? कैसे देगी? तो आज से प्रकृति के साथ अपना कर्म अच्छा बनाना शुरू कीजिए। आने वाला समय प्रकृति के साथ आसान नहीं होगा, नहीं तो हमारा दिख रहा है ना विश्व में क्या क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के बारे में नहीं सोचा, हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे थे। तो जब प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो हम सादगी की जीवन जिएंगे। सादगी अर्थात जितनी जरूरत है उतना खरीदना, और आराम के लिए खरीदना, ये नहीं कि खरीदना नहीं है, लेकिन आराम के लिए खरीदना, खुशी के लिए नहीं खरीदना, लोगों से सम्मान मांगने के लिए नहीं खरीदना कि मैंने ये खरीदा तो सब लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। छोटा सा फोन भी उतना ही अच्छा काम करता है और बड़े बड़े फोन भी उतना ही काम करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट लगी होती है जो दिखाते हैं कि अगर आप नया वाला फोन खरीदेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी बढ़ जाएगी, और हम वो खुशी लेने के लिए उसको नया खरीदते हैं। तो आज से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। पक्का कर ले? पक्का करे? पक्का करे? पता है क्यों? अगर आज खुद पक्का कर लेंगे तो बच्चों की परवरिश भी उसी सोच के साथ करेंगे। नहीं तो उनको भी कुछ कुछ चीजें ला कर देते हैं और देते समय बोलते हैं अब आप खुश हो, मैंने आपके लिए लाया। ये लाइन नहीं बोलनी है, ये लाइन गलत है। उनके लिए ला कर देना है, उनके लिए खिलौने लाओ, चीजें लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन ला कर देते समय उनको ये नहीं बोलना अभी आप खुश हो, मैं आपके लिए लाई। मतलब हम उनको सिखा रहे हैं जब मैं नहीं लाऊंगी तो आप खुश नहीं होंगे। बच्चों की जो जो हम पालना जिस विधि से करते हैं, जो जो हम उनको बोलते हैं, उससे उनकी सोच बनती है, उससे उनके संस्कार बनते हैं। तो खुशी खरीदी नहीं जा सकती। खुशी जो हम बन रहे हैं अपने काम में, व्यवसाय में जो हम कर रहे हैं, उससे भी नहीं होती है। हम कहते हैं ये हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी, वो हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी। कुछ करने के बाद खुशी नहीं होती, खुश होकर सब कुछ करना होता है। कहते वहां घूमने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी, वो नई जगह पर खाना खाने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी। हर चीज को हम कह रहे हैं ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशी मन की स्थिति है। अब आज की मार्किंग को चेक करते हैं, जो हम सारा दिन में अपने को नंबर दिए थे कि 10 में से 10, 9, 8 जो भी नंबर दिए थे, उसमें चेक करना, उस परिस्थिति को सामने लेकर आना। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, परिस्थिति को सामने लेकर आइए जो आज आई थी दिन में, जिस परिस्थिति में मेरी खुशी हिली थी। मन खुश था, शांत था, स्थिर था, कोई बात आ गई, और जैसे ही बात आई कुछ क्षणों के बाद मेरी मन की स्थिति हिल चुकी थी। चाहे वो सिर्फ मन में था, चाहे शब्दों में था, व्यवहार में था। अब सिर्फ ये चेक करना परिस्थिति क्या थी। अगर आज सारा दिन में किसी ने एक बार भी गुस्सा किया था मन में या व्यवहार में, तो परिस्थिति देखना, परिस्थिति क्या थी जब मैंने गुस्सा किया। ओके, दिख गया सबको? अब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से ये क्लियर स्पष्ट पूछना, क्या उस परिस्थिति ने मुझे परेशान किया या परेशान होना मेरी उस समय की चॉइस थी? क्या उस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया या उस व्यक्ति के व्यवहार से गुस्सा होना मेरी चॉइस थी? क्या उस बात ने मुझे चिंता करवाई या उस बात के बारे में चिंता करना मेरी चॉइस थी?
परिस्थिति सोच बनाती है या सोच हमारी चॉइस है? बताइए, किस किस को लगता है परिस्थिति हमारी सोच बनाती है? किसी को भी नहीं लगता आप में से कि परिस्थिति हमारी सोच बनाती है? हाथ उठा लो। परिस्थिति से हमारी सोच बनती है? अच्छा, उसी परिस्थिति को सामने फिर से लेकर आइए जिसमें आपने किसी को गुस्सा किया या डांटा, और उसी परिस्थिति को फिर से वैसे का वैसे देखते हुए अपने ऊपर फोकस लाइए और देखिए कि कल अगर वो परिस्थिति फिर से आती है तो क्या मैं उसी परिस्थिति का सामना एक अलग तरह से कर सकती हूँ? और करते हुए देखिए, क्योंकि बातें तो कल फिर से आएंगी। बात तो अभी यहां से बाहर जाने के टाइम भी आ सकती है। बात तो आप अपनी स्कूटर गाड़ी निकालेंगे, किसी ने टक्कर लग गई, बात तो वहीं की वहीं है। क्या मैं उसी परिस्थिति में कल एक अलग तरह से सोच, बोल और व्यवहार कर सकती हूँ? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? परिस्थिति मेरी सोच नहीं बनाती है। लेकिन सारा दिन की हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा है, इनकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं नाराज, बच्चों की वजह से मुझे चिंता, कोविड की वजह से मुझे डर, इसकी वजह से मैं खुश, वहां जाने की वजह से मैं शांत। तो इसका मतलब जो कुछ यहाँ हो रहा है, हम उंगली उसके लिए कहाँ रख रहे हैं? हम उंगली कहाँ रख रहे हैं उसके लिए? हम बाहर रख रहे हैं। और जितनी बार हम उंगली बाहर रखते जाएंगे, बाहर रखते जाएंगे, हम कह रहे हैं यहाँ सारा कुछ जो हो रहा है ना वो उधर की वजह से है। और इसीलिए हम खुश रहने के लिए उधर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। पहली इक्वेशन आज पक्की करें। मेरे मन की स्थिति, मेरे अंदर चलने वाली हर सोच किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? कौन है इसका रचयिता? यहां चलने वाली हर सोच का रचयिता कौन है? कौन रेडी है बोलने के लिए मैं पक्का, मैं पक्का, पक्का। तो फिर वो चाहे एक छोटी सी बात हो, अभी आप बाहर निकलेंगे, किसी की टक्कर लगेगी आपकी स्कूटर गाड़ी को, पक्का आज लगेगी, देखना। हम आह्वान करेंगे इस परिस्थिति का। सड़क पर चलते चलते टक्कर लग जाती है, टक्कर लग जाती है, कभी कभी स्क्रैच भी पड़ जाता है, कभी कभी डेंट भी पड़ जाता है। इमीडिएटली अपने आप को देखना कि जैसे ही ऐसा होता है तो क्या वो डेंट और स्क्रैच सिर्फ स्कूटर और गाड़ी तक रहता है या मन पर पड़ जाता है? मन पर पड़ जाता है। अब जो स्कूटर या गाड़ी पर स्क्रैच या डेंट पड़ा वो तो दूसरे की गलती से हो सकता था, लेकिन जो मन पर डेंट पड़ा वो किसकी वजह से था? उनकी वजह से। अच्छा, क्या ये संभव है आज जब आप बाहर जाएंगे, क्या ये संभव है कि आप गाड़ी या स्कूटर पे आपकी बहुत बड़ा वाला डेंट लगे और आप मुस्कुराएं? मुस्कुराएं मतलब समझ, समझ कि ठीक है, लग गया, सड़क है, इतने लोग हैं, लगता रहता है, कल ठीक हो जाएगा। समझ। और जब डेंट पड़े या स्क्रैच पड़े, हम दूसरे को देखकर चिल्लाने के बजाय उनको प्यार से पूछें, आप ठीक हैं, आपको तो नहीं लगा? कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? वो ड्रोन बंद कराना बहन, ड्रोन बंद कराइए, नहीं तो सबका ध्यान ड्रोन पे। आजकल फोटो से भी बड़ी खुशी मिलती है, फोटो से खुशी मिलती है ना? हाँ जी, बताइए। अगर किसी ने गलती से आपकी गाड़ी स्कूटर को डेंट लगाया, क्या आप उस समय, आपकी मन की स्थिति स्थिर रह सकती है? हाँ या ना? ये प्रैक्टिस करनी है। हम एक ऐसे समय पर चल रहे हैं जहाँ शरीर को भी डेंट लग रहे हैं,
अगर गाड़ी की डेंट पर ही परेशान हो गए तो शरीर को डेंट लगेगा तो क्या करेंगे उस दिन? एक ऐसे अकाले समय से चल रहे हैं, नॉर्मल डॉक्टर से मिलने जाते हैं, कोई टेस्ट कराते हैं, घर आते हैं तो इतनी बड़ी बीमारी का बात पता चल जाती है। और जब वो डॉक्टर इतनी बड़ी बीमारी की घोषणा करता है, साथ साथ कहता है चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। वो डॉक्टर को कहेंगे हम तो स्कूटर पे स्क्रैच पड़ने की चिंता वाले लोग हैं, अब हमारे तो शरीर पर पड़े तो चिंता कैसे नहीं करेंगे हम। लेकिन वो कहता है अगर चिंता करोगे, टेंशन लोगे तो वो बीमारी ठीक होने में ज्यादा टाइम लेगी, तंग करेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बीमारी हुई ही इसीलिए है क्योंकि सारा दिन की ये छोटी छोटी बातों में चिंता और टेंशन कर रहे थे। तो जब इतनी बड़ी बात आएगी, अब कैसे चिंता और टेंशन नहीं करेंगे। इसलिए जब वो स्कूटर या गाड़ी को स्क्रैच लगेगा, डेंट पड़ेगा ना, तो हमेशा याद रखना छोटी सी चीज़ है, ये तो कल ठीक हो जाएगी। इसकी वजह से मैंने अपने मन पर डेंट और उसकी वजह से अपने शरीर पर डेंट नहीं डालना है। क्योंकि हर परिस्थिति में जब यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होती है, वहां स्क्रैच लगे, ये टूटे, ये गिरे, ये टूटे, सब करे, वो उड़े, सब कुछ हो सकता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है परिस्थिति, मौसम। लेकिन उसको देखकर अगर ये हिले तो फिर सिर्फ ये नहीं हिलता, उसका असर इस शरीर पर पड़ता है। हर क्षण हम जो सोच रहे हैं, हर संकल्प इस शरीर के हर अंग पर असर डाल रहा है। और 2-3 सालों से हम जिस तरह से सोच रहे थे, धीरे धीरे चलकर वो शरीर में एक बीमारी का रूप लेता है। फिर डॉक्टर कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए, अपनी जीवन शैली परिवर्तन करिए। तो हम जीवन शैली में भी क्या परिवर्तन करते हैं? हम खाना पीना, व्यायाम, सोना, यही परिवर्तन करते हैं। लेकिन जीवन शैली, लाइफस्टाइल अर्थात मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका। हम सब निरोगी रहना चाहते हैं ना? हम सब निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं हमारे घर में भी सब लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर उनको भी कोई बीमारी हुई तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, हम अपना घर बेच देंगे उनका इलाज करने के लिए। उनका इलाज करने के लिए घर मत बेचिए, लेकिन जब कोई बात आएगी अपने अहंकार को झुका दीजिए, घर कभी बेचना नहीं पड़ेगा किसी के इलाज के लिए। लेकिन उस समय मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों बार बार सहन करूं, मैं ही क्यों ऐसे करूं, वो करते करते खुद के शरीर को भी तंग कर देते हैं और उनके भी शरीर को तंग करते हैं। घरों में व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, नहीं तो अचानक अचानक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। और वो बीमारी का कारण सिर्फ हमारा तनाव है। तो आपको लगता है कि गाड़ी या स्कूटर के डेंट पर मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है? सेहत के लिए अच्छा है? हाँ जी या नहीं? अच्छा है ना? तो मुस्कुराना, मुस्कुराना मतलब इट्स ओके, हो गया, ठीक हो जाएगा। पूरी गाड़ी और स्कूटर टूट कर भी खत्म हो जाए तो भी इट्स ओके, हम तो ठीक है ना। लेकिन जब हम उसके लिए इतना परेशान होते हैं, चिंता होते हैं, तो हमें याद रखना है यहाँ पे भी असर पड़ रहा है, शरीर पर भी असर पड़ रहा है, उस समय नहीं दिखाई देता। तो पहली चीज, अगर मेरी किसी चीज का नुकसान हो जाए तो स्थिर। दूसरा, अगर कोई मेरे साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा हो तो क्या उसके लिए हमें परेशान होना चाहिए? होना चाहिए। क्या अगर हमारे साथ कोई व्यवहार अच्छा ना कर रहा हो, हम उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, लेकर आइए अपने सामने, सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, या आप यहाँ आए इस ग्राउंड में, आपने किसी को देखा, आप जानते हैं उसको, आप जाने लगे थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने मुंह मोड़ के वो उस तरफ चले गए, सीधा सीधा इग्नोर। क्या आप उनसे जाकर प्यार से और सम्मान से बात कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? करेंगे या छोड़ देंगे? कहेंगे उनको नहीं बात करनी तो मुझे क्यों बात करनी, छोड़ो, मैं ही हर बार झुकूं सबके लिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये अहंकार, ये अहंकार जो हमें झुकने नहीं देता, मन को झुकने नहीं देता, तो शरीर भी अकड़ने लग जाता है। इसलिए झुकना,
सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर का भी झुकना और मन का भी झुकना। जितनी बार मन को झुकने का चांस मिले उतना झुक जाना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे। शरीर को नहीं, मन को जितनी बार झुकने का चांस मिले शरीर स्वस्थ रहेगा। ये नहीं गिनना चाहिए मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही बार बार करूं, क्यों ना करूं। मैं स्वस्थ हूं तो मैं झुक सकती हूँ। हो सकता है सामने वाला बीमार है इसीलिए तो झुक नहीं सकते। जो झुक नहीं सकते मतलब वो क्या है, वो तंदुरुस्त नहीं है। तो झुकने को गिनना नहीं चाहिए, मैं ही कितनी बार झुकूं, मैं ही कितनी बार झुकूं। झुको, जितनी बार झुकेंगे उतना शरीर के लिए भी अच्छा है। सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है, वो अपने मन की स्थिति से डिस्टर्ब्ड है, वो परेशान है। हम क्यों परेशान हो जाते हैं उसके व्यवहार को देखकर, क्योंकि हमने यहाँ पर पकड़ के रखा है वो ठीक नहीं तो मैं डिस्टर्ब होंगी, ये वाली इक्वेशन। लेकिन जब हमें ये याद रहेगा कि वो ठीक नहीं, वो उनके मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति तो बिल्कुल सही है, तो मैं तो प्यार से और सम्मान से बात कर सकती हूँ कि नहीं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर से आंख बंद कीजिए एक बार और सामने एक किसी व्यक्ति को चुन लीजिए आज, कोई एक, सब नहीं, एक, किसी एक को चुनिए जो बार बार कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्यवहार करते रहते हैं। और आज पक्का कीजिए इनका संस्कार इनका है, ये इनका संस्कार है। ये भी बदल जाएंगे लेकिन फिलहाल ये इनका संस्कार है। लेकिन मेरा संस्कार क्या है? शांत रहना, प्यार से बात करना, सम्मान देना, धैर्यता से बात करना, ये मेरा संस्कार है। और आज से मैं आत्मा ये पक्का करती हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ पक्का कर लो अभी। आज से मैं पक्का करती हूँ कि जब जब भी ये ऐसा व्यवहार करेंगे वो अपने संस्कार से करेंगे, लेकिन मैं अपने संस्कार से करूँगी। और अपने आप को देखिए अभी करते हुए, क्योंकि उस क्षण जब आप अपने सही संस्कार के थ्रू करेंगे आप अपने लिए खुशी बढ़ा रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं, आप अपने घर के वातावरण में सुकून बढ़ा रहे हैं और आप सामने वाले को भी शक्ति दे रहे हैं, सिर्फ अपने संस्कार को पकड़ के रखकर। किस किस ने किसी एक को चूज कर लिया? चूज कर लिया एक को, बस सिर्फ इसी एक व्यक्ति को पकड़ के रखो अगले 1 महीने तक। बाकी सबके सामने जो जो करना है वो करो। इससे